हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज 12th बायोलॉजी का चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव देखने वाला हूं, जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर? निषेचन कहाँ होता है? तो अब पहला ऑप्शन दिया गया है ओवेरी, अंडाशय। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन बी यूटेरस, गर्भाशय। ऑप्शन सी सर्विक्स, गर्भमुख। ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब। तो दोस्तों, फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में होता है, ओवेरी में नहीं होता है, यूट्रस में भी नहीं होता है। ओवेरी में अंडा बनता है, यूट्रस में जो एम्ब्रायो यानी जो भ्रूण है यानी जो बच्चा है वो पलता है, ग्रो होता है। सर्विक्स, सर्विक्स तो आप जानते हैं जो वेजिना और यूट्रस के बीच में जो पैसेज होता है उसे सर्विक्स बोला जाता है। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स, यानी शुक्राणु जनन कहाँ होता है? तो शुक्राणु यानी स्पर्म जो बनता है वो कहाँ बनता है? ठीक, तो पहला ऑप्शन है ओवेरी, अंडाशय। तो ओवेरी में नहीं बनेगा क्योंकि ओवेरी में ओवम बनता है, अंडा बनता है। एंड ऑप्शन बी प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड ऑप्शन सी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एंड सेमनीफेरस नलिकाएं। एंड ऑप्शन डी एपिडार्मिस। तो दोस्तों, इस स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। शुक्राणु जनन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बनता है, नलिकाएं में बनता है, सेमनीफेरस नलिकाएं में। और उसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? oogenesis अकर्स, यानी अंडाणु जनन कहाँ होता है? तो अंडाणु जनन कहाँ होता है यानी अंडा कहाँ बनता है? oogenesis अकर्स इन ऑप्शन ए यूट्रस, ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब, एंड ऑप्शन सी ओवेरी, एंड ऑप्शन डी वेजिना। तो oogenesis अकर्स इन ओवेरी। अंडाणु बनता है अंडाशय में, यानी अंडा बनता है अंडाशय में, यानी ओवम बनता है ओवेरी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देन हम बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओव्यूलेशन अकर्स ऑन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कह रहा है अंडोत्सर्जन मासिक चक्र के किस दिन होता है? यानी जो मासिक फीमेल में ओव्यूलेशन यानी ओव्यूलेशन कब होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो ओव्यूलेशन यानी अंडा कब निकलता है? तो पहला ऑप्शन है 7th डे में, 7वां दिन में। दूसरा ऑप्शन है 14th डे में, 14वां दिन में। और तीसरा ऑप्शन सी है 21st डे में यानी 21वां दिन में। एंड ऑप्शन डी है 28th डे में यानी 28वां दिन में, 28वां दिन में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 14वां दिन में अंडा ओव्यूलेशन होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद 14वें दिन में होता है। ओव्यूलेशन अकर्स ऑन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? इज आंसर ऑप्शन बी 14th डे। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। लेडिग सेल सिक्रीट, यानी लेडिग सेल कोशिकाएं कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो ऑप्शन है पहला ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, एंड ऑप्शन डी एफएसएच। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी लेडिग सेल सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कौन सा सेल सिक्रीट करता है? लेडिग सेल। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर छठा में। तो पढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन को। तो छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल इज, यानी सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या है? तो फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स, तो ऑप्शन है ऑप्शन ए हार्मोन सिक्रेशन, हार्मोन का स्राव। ऑप्शन बी न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणुओं को पोषण देना। ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन, निषेचन करना। एंड ऑप्शन डी ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्जन करना। तो फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल इज न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म, जो फीमेल में जो स्पर्म होता है उसको न्यूट्रिशन देने के लिए सर्टोली सेल काम करता है। सर्टोली सेल का काम क्या है? फीमेल में जो स्पर्म होता है उसको न्यूट्रिशन देना। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं। तो छठे नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म। फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स इज न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म, ऑप्शन बी। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इम्प्लांटेशन अकर्स इन, रोपण यानी इम्प्लांट कहाँ होता है? इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए ओवेरी, ऑप्शन बी सर्विक्स, एंड ऑप्शन सी यूट्रस, एंड ऑप्शन डी
वेजिना। तो इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूट्रस में। ओवेरी में नहीं होगा क्योंकि ओवेरी में अंडा बनता है। सर्विक्स में ये यूट्रस और वेजिना का जो मिडिल वाला भाग है उसे सर्विक्स बोला जाता है। वो भी एक ट्रैक है। एंड जो वेजिना और यूट्रस को सेपरेट करता है। देन यूट्रस में गर्भाशय में इम्प्लांट होता है, वेजिना में नहीं होता। जो वेजिना ये इंटरकोर्स का एक ट्रैक है। तो इसका आंसर होगा इम्प्लांटेशन अकर्स इन यूट्रस। गर्भाशय में रोपण यानी इम्प्लांटेशन होता है। देन उसके बाद बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। मेन फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा का मेन फंक्शन क्या है? प्लासेंटा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए डाइजेशन, पाचन करना। ऑप्शन बी एक्सक्रीशन, उत्सर्जन करना। ऑप्शन सी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन एंड गैसेस, पोषक तत्व व गैसों का आदान प्रदान। एंड ऑप्शन डी मूवमेंट, गति। तो मेन फंक्शन ऑफ प्लासेंटा यानी प्लासेंटा का मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन एंड गैसेस, पोषक तत्व और गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक, मदर से चाइल्ड में प्लासेंटा का काम होता है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन एंड गैसेस एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस को एक्सचेंज करना। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लासेंटा सिक्रीट्स विच हार्मोन। प्लासेंटा कौन सा हार्मोन को स्रावित करता है? प्लासेंटा कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? तो पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी थायरोक्सिन, एंड ऑप्शन सी है HCG, एंड ऑप्शन डी है ADH। तो इसका आंसर होगा HCG हार्मोन। HCG हार्मोन प्लासेंटा सिक्रीट करता है। यही HCG हार्मोन से पता चलता है कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी HCG हार्मोन। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरेज ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मासिक चक्र की औसत अवधि कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 21 डे 21 दिन, ऑप्शन बी 28 डे 28 दिन, ऑप्शन सी 30 डे 30 दिन, ऑप्शन डी 35 डेज 35 दिन। तो एवरेज ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो होता है वो डेट होता है 28 डेज। इसका आंसर है ऑप्शन बी 28 डेज। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। एक्रोसोम इज ए पार्ट ऑफ। एक्रोसोम किसका भाग है? तो ऑप्शन ए है ओवम, अंडाणु का, ऑप्शन बी जाइगोट का, युग्मज का, ऑप्शन सी स्पर्म का, शुक्राणु का, एंड ऑप्शन डी प्लासेंटा का। तो एक्रोसोम इज ए पार्ट ऑफ स्पर्म, शुक्राणु का। एक्रोसोम इज पार्ट ऑफ स्पर्म, ये शुक्राणु का भाग है। ठीक, देन उसके बाद बढ़ते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पे। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन का परिणाम क्या है? तो ऑप्शन ए है एम्ब्रायो, ऑप्शन बी है फ्यूटस गर्भस्थ शिशु, ऑप्शन सी जाइगोट युग्मज, एंड ऑप्शन डी ओवम। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। तो ऑप्शन इसका आंसर है ऑप्शन सी जाइगोट। देन उसके बाद बढ़ते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन पे। फीमेल गैमीट इज कॉल्ड। मादा गैमीट को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए स्पर्म, शुक्राणु, ऑप्शन बी जाइगोट युग्मज, ऑप्शन सी ओवम, अंडाणु, एंड ऑप्शन डी एम्ब्रायो भ्रूण। तो फीमेल गैमीट को कहते हैं हम क्या? ओवम, और मेल गैमीट को क्या बोलते हैं? स्पर्म। तो फीमेल गैमीट इज कॉल्ड ओवम, अंडाणु। तो 13वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी ओवम। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन पे। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हेल्प्स इन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या है? ठीक, तो पहला ऑप्शन है ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्जन करना, ऑप्शन बी स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन करना, एंड ऑप्शन नंबर सी मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था बनाए रखना, एंड ऑप्शन नंबर डी लैक्टेशन, दुग्ध स्राव। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था को बनाए रखने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मदद करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन पे। 15वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज। मानव गर्भावस्था की अवधि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 200 डेज 200 दिन, ऑप्शन नंबर बी 280 दिन 280 डेज 9 मंथ,
एंड उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है 250, 250 दिन। ऑप्शन नंबर डी 300 दिन। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 280 दिन यानी 9 मंथ। यानी ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज 280 डेज और 9 मंथ। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन पे। अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट्स नाल। नाल अम्बिलिकल कॉर्ड किसे जोड़ती है? अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट विथ ऑप्शन ए मदर एंड यूट्रस, माँ और गर्भाशय। ऑप्शन बी ओवेरी एंड यूट्रस, अंडाशय और गर्भाशय। ऑप्शन सी फीटस एंड प्लेसेंटा, और भ्रूण और प्लेसेंटा। ऑप्शन डी ओवम एंड यूट्रस, अंडाणु और गर्भावस्था। तो अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट विथ ऑप्शन सी फीटस एंड प्लेसेंटा। भ्रूण और प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड वो उसे बोला जाता है जो बच्चा पैदा होता है उसका जो नाभि काटता है, जो नाभि काटता है उसे अम्बिलिकल कॉर्ड बोला जाता है। तो किससे कनेक्ट होता है? फीटस से एंड प्लेसेंटा से। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी फीटस एंड प्लेसेंटा। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन पे। मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड, पुरुष सहायक ग्रंथियां हैं। मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड्स ऑप्शन ए टेस्टिस ओनली, केवल वृषण। ऑप्शन बी सेमिनल वेसिल्स, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल। ऑप्शन बी सी ओवेरी एंड ऑप्शन डी यूट्रस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सेमिनल वेसिल्स, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल। तो दोस्तों इससे पहले मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल चुका हूं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो आप ये कैसे होता है वहां पे वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, वहां पे फिगर भी दिया गया है। तो मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड होता है सेमिनल वेसिल्स और प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल होता है। मेल पुरुष सहायक ग्रंथियां होता है सेमिनल वेसिल्स, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल। सेम यही पैटर्न पे ऑब्जेक्टिव डाला गया है फिगर के साथ, तो आप जाके एक बार देख सकते हैं। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन पे। साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, शुक्राणु बनने का स्थान क्या है, यानी स्थान कौन सा है? तो आप बढ़ते हैं इसका ऑप्शन पे। तो ऑप्शन नंबर है ए एपिडर्मिस, एंड ऑप्शन बी वास डिफरेंस, एंड ऑप्शन सी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एंड ऑप्शन डी प्रोस्टेट। तो साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जब आप टेस्टिस को कट करोगे दो इक्वल पार्ट्स में, तो आपको इधर इधर ऐसे करके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखता होगा जो बाल से भी पतला होता है, उसमें स्पर्म फॉर्मेशन होता है। तो साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज ऑप्शन सी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन पे। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, यानी ओव्यूलेशन होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑप्शन ए एफएसएच, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी एलएच, एंड ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। तो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? वो है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। 19वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी एलएच, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन इज एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देन उसके बाद बढ़ते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन पे, 20वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 20वां नंबर क्या रहा है क्वेश्चन? फर्स्ट क्लेवेज ऑफ जाइगोट अकर्स इन, युग्मज का पहला विभाजन कहाँ होता है? तो ऑप्शन है यूट्रस में, गर्भाशय। ऑप्शन बी ओवेरी में, अंडाशय में। ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी नली में। एंड ऑप्शन डी सर्विक्स में, गर्भमुख में। तो इसका आंसर है फर्स्ट क्लेवेज ऑफ जाइगोट अकर्स इन फैलोपियन ट्यूब, युग्मज का पहला विभाजन अंडवाहिनी नली में होती है। तो फर्स्ट क्लेवेज ऑफ जाइगोट अकर्स इन फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन करके मैं एक एक वीडियो डाल रहा हूँ हर चैप्टर वाइज। तो आप मेहरबानी करके ये वीडियो सारा देखें, और वीडियो बनाने में जो गलती कमी कोताही रह गई हो उसे आप एक
दरगुजर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।